गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है बैंक रिलेटेड अकाउंट, जिसमें हम जानेंगे कि बैंक में कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं और टैली में किस तरह से लेजर अंडर ग्रुपिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक रिलेटेड और उनके बारे में, यानी कि उनके डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट है बैंक सेविंग अकाउंट, बैंक करंट अकाउंट, बैंक सीसी अकाउंट, बैंक क्रेडिट अकाउंट, बैंक आरडी अकाउंट, बैंक एफडी अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, बैंक म्यूचुअल फंड अकाउंट। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आपका यहाँ पर बैंक सेविंग अकाउंट। बैंक सेविंग क्या अकाउंट होता है यह जान लेते हैं। तो बैंक सेविंग अकाउंट, मान लीजिए कि हमारा एसबीआई में सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट को हम सबसे अच्छे से जानते हैं। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, अच्छे से जानते हैं। आपको भी किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट जरूर होगा। सेविंग अकाउंट बचत के लिए खुलवाया जाता है। मेरे पास कुछ नगद रुपए हैं, उसे बचत के लिए मैंने यह पैसा बैंक में डाल दिया, जिस पर हमें बैंक के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी मिलता है। इसे ही सेविंग अकाउंट कहते हैं। और अगर किसी व्यापारी का एसबीआई, यानी कि जो भी बिजनेसमैन होता है या कोई व्यापारी है, ठीक है, एसबीआई में उसका सेविंग अकाउंट है, यानी कि एसबीआई में सेविंग अकाउंट होता है, तो कुछ इस तरह से लेजर बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है आपका, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, लेजर अकाउंट। जो भी हमारा लेजर नेम हमारा है, लेजर नेम सबसे पहले आपका बैंक का हम रखेंगे। यहाँ पर आपका बैंक का क्या है, एसबीआई बैंक है, तो हमने क्या लिखा है, एसबीआई बैंक सेविंग अकाउंट और उसका अकाउंट का नंबर। तो इसका अंडर ग्रुपिंग जो है यह किस में जाएगा, इसका जो अंडर ग्रुपिंग नेम है बैंक अकाउंट्स। क्यों बैंक अकाउंट्स में जाएगा यह भी जान जाते हैं। हमने यहाँ पर एक असेट्स यहाँ पे हमने आपको दिखाया। यहाँ पे असेट्स क्या होता है, असेट्स संपत्ति होती है। देखिए जो भी पैसा आप जमा करते हैं या जमा करवाते हैं वो आपका खुद का क्या होता है, वो असेट्स होता है, संपत्ति होता है। आप उसे जैसे चाहें आप वैसे आप उसका यूज कर सकते हैं, यानी कि खर्च आप कर सकते हैं। तो यह होता है आपका बैंक सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बैंक करंट अकाउंट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है और किसी को करंट अकाउंट खुलवाने की क्यों जरूरत पड़ती है। सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिट होता है, यानी कि लिमिट होती है, ठीक है, जिसमें आप जरूरत से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी आप 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड मांगने लग जाते हैं। अगर उससे ज्यादा अगर आप जमा करते हैं, जैसे 10 लाख 15 लाख रुपए, तो आपको प्रॉब्लम होता है। तो सेविंग अकाउंट में आप जमा नहीं कर सकते, ठीक है। जरूरत से ज्यादा का मतलब है कि बहुत सारे रुपयों का लेन देन। जैसे कि अकाउंट से आप 5 लाख 10 लाख रुपए आप सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो व्यापार करता है उसे बहुत सारे रुपयों का लेन देन करना पड़ता है। भाई सिंपल से आपने नाम सुना होगा कि भैया वो बिजनेस करते हैं और वो 5 लाख 10 लाख का डेली का ट्रांजैक्शन है, तो उनको किस अकाउंट की जरूरत पड़ेगा, उनको करंट अकाउंट को जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसलिए माल खरीदा तो पेमेंट करना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि जो भी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो पेमेंट करना पड़ता है। 2-4 लाख 5 लाख का जो पेमेंट होता है वो करंट अकाउंट से किया जाता है, पेमेंट करना पड़ता है। और किसी को माल बेचते तो पेमेंट लेना भी पड़ता है। आपको बात मालूम होगा, जब बेचते हैं तो पेमेंट आपको लेना भी पड़ता है। और इसी तरह ट्रांजैक्शन के व्यापार में रोज होते हैं। जबकि सेविंग अकाउंट में हम कभी कभी ही पैसा जमा करते हैं। आपको बात मालूम है, सेविंग अकाउंट में कभी कल हम पैसा जमा करते हैं और कभी कल ही पैसा हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो जो लोग व्यापार करते हैं तो उनका बिजनेस के नाम से बैंक में जो खाता खुलता है उसे करंट अकाउंट कहते हैं।
जो भी व्यापारी होते हैं वो अपने बिजनेस का जो अकाउंट बिजनेस का अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। और इसी तरह से करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट, ठीक है, किट किसी बैंक में, मान लीजिए किसी अकाउंट में क्या है उनका, सेविंग अकाउंट में उनका कोई बैंक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें सेविंग अकाउंट में जो है चार्जेस मिलते हैं आपको, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपका करंट अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार का चार्जेस मिलता नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि चार्जेस ज्यादा कटते हैं, ठीक है, क्योंकि चार्जेस उसके ज्यादा कटते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा लगते हैं। बैंक ब्याज बैंक ब्याज भी नहीं देता है, करंट अकाउंट वाले को बैंक क्या करता है, ब्याज नहीं देता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस मतलब ज्यादा हमारा जो भी हम उसका यूज करते हैं अकाउंट वगैरह, उसका भी पैसा हमारा भी कटता है, यानी कि चार्जेस कुछ करते हैं, सिंपल सी बात है कि कुछ चार्जेस कटते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है क्या, बैंक करंट अकाउंट। सही, एक बात फिर से हम आपको बोल देते हैं कि जो भी बिजनेस से संबंधित बैंक में अकाउंट खुलता है उसे करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट पे किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं होता है कि 10 लाख निकाले, 15 लाख निकाले, 50 लाख निकालें, इस पे किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं होता है। आप माल खरीदते हैं तो पेमेंट आपको करना पड़ता है, माल बेचते हैं तो आपको पेमेंट लेना पड़ता है, यानी कि रिसिप्ट लेना पड़ता है आपको, ठीक है। तो यह चीज हुआ आपका करंट बैंक करंट अकाउंट। अब इसका लेजर कैसे बनेगा, लेजर नेम बैंक एसबीआई बैंक करंट अकाउंट, और उसका नंबर क्या हो गया, उसका नंबर। अंडर ग्रुप भी हमने लिखा है, बैंक अकाउंट में हमने डाला है। जैसे कि एसबीआई का भी हमारा असेट्स था, उसी प्रकार हमारा करंट असेट्स भी हमारा क्या है, असेट्स है। जैसे कि हम कोई भी पैसा जमा करते हैं वो भी हमारा खुद का संपत्ति है, या हम किसी को पैसा भेजते हैं तो वो मेरा खुद का संपत्ति है। तो इस तरह से आज के हमने दो अकाउंट्स को हमने क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बैंक सीसी अकाउंट्स।